आपने यहाँ तिरंगे झंडे का उद्घाटन किया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जिस तरीका से तिरंगा राष्ट्र का गौरव है, एक एक भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। आज भारत के करोड़ों करोड़ भारतवासियों ने तिरंगे फहराए या फिर तिरंगे फहराने के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए होंगे। मैं सबसे पहले इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मैं हृदय से शुभकामना आप सबके माध्यम से पूरे महाराजगंज वासी और बिहार वासियों के साथ देशवासियों को मैं करना चाहता हूं। आज एकमा स्टेशन भी इस देश के वैसे स्टेशनों में सम्मिलित हो गया जहां पहले से यह राष्ट्रीय तिरंगा उस परिसर में फहराया जाता रहा। 100 फीट ऊंचाई पर यहाँ भी एकमा में 30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा आज ध्वज इस 26 जनवरी के अवसर पर फहराना शुरू हो गया। मैंने पहले ही कहा कि राष्ट्र का गौरव है तिरंगा हमारे, और हम सब हमेशा अपने मन में गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, उत्कंठ स्वरों से गाते हैं कि सदा हमारा जो तिरंगा है ऊंचा रहे, ऊंचाई पर विराजमान रहे और हमेशा लहराते रहे। लहराने का भाव अपने आत्मिक भाव से भी हम इस राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए तिरंगा इस देश के गौरव को बढ़ाने में हम कितना सहयोग कर रहे हैं। उन मनीषियों को जिन लोगों ने इस तिरंगे के लिए अपनी शहादत दी, उनके प्रति सही समर्पण का भी अभाव, उनके प्रति सही मायने में उनके प्रति सही सम्मान का ही बात है कि जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, आज़ादी दिलाने में जिन लोगों ने अपने खून पसीने भी बहवाए और अपने को शहादत तक भी पहुंचाया, उनको आज गौरव हो रहा होगा कि आज एकमा भी जो ग्रामीण क्षेत्र का, इस पूरे कमिश्नरी का नहीं, हमें लगता है कि पूरे बिहार और भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के स्टेशनों पर इतना लंबा 100 फुट ऊंचाई पर तिरंगा फहरा रहा होगा, उसमें एकमा भी आज शामिल हो गया। यह हमारे एकमा और सब वासियों के लिए गौरव का विषय है, इससे बड़ा गौरव का विषय नहीं हो सकता। और मैंने कहा कि हम उतने अपने मन और भाव को ऊंचा ले जाएंगे, हमारे मन और विचार भी विकसित होंगे, तब यह भारत विश्वगुरु बनेगा और 2047 तक यह विकसित भारत बनेगा। और प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि इस भारत को इस 24 के बाद की जो पारी हमारी शुरू होगी तो उसके साल 2 साल के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था में खड़ा करेंगे। हमारी आज यह देश 5वीं अर्थव्यवस्था में खड़ी है दुनिया में, लेकिन हम तीसरी अर्थव्यवस्था जब ये दुनिया का भारत बन जाएगा तो भारत के करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सम्मान भी बढ़ेगा और उनके आय भी बढ़ेंगे और उनके रहन सहन का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। हम भारत का स्वाभिमानी भारत है, इस स्वाभिमान को और ऊंचाई तक ले जाए, उसमें तिरंगा हमारे लिए प्रतीक है। तिरंगा हमारे लिए एक मील का पत्थर है जिसे हम हमेशा ऊंचा रखेंगे और अपने मन विचार को ऊंचा रख करके इस देश को भी ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। सर, बिहार के वर्तमान के राजनीतिक हालात पे 2 शब्द सर। देखिए, आज कड़ाके का ठंड है, लेकिन राजनीतिक हालात काफ़ी गर्म है। प्रचंड गर्मी राजनीतिक हालात में है, कड़ाके का ठंड और प्रचंड गर्मी इससे राजनीतिक हालात में। क्या आप लोग सरकार में आ रहे हैं? देखिए, हम लोग आए या ना आए, लेकिन परिवर्तन लगभग लगता है कि तय है। यह सारे अंतिम जो इसके निर्णय है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पर है, उसमें हम लोग कोई निर्णय करता नहीं है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा उस निर्णय के साथ हम सब हैं। यह मैं सिर्फ कहता हूँ कि उस निर्णय के साथ हम सब हैं। आपकी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री का कौन हो सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जब हमारी सरकार आएगी तो ये भी मैंने कहा कि अभी मैं निर्णय नहीं कर सकता, यह भी निर्णय करने का जो दायित्व है राष्ट्रीय सरकार को। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री पार्टी और बोर्ड हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सलाह से उस पर निर्णय कर करके और उसको अमली जामा पहनाने का काम करती है। और हमें लगता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो समाज में लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे, वैसा व्यक्ति खड़ा। आपने देखा 3 राज्यों में हमने जब मुख्यमंत्री लाया तो कभी कोई चर्चा भी नहीं था, ना पेपर में चर्चा था, मीडिया में चर्चा था, लोगों में चर्चा था। एक ही बार पता लगा कि यह मुख्यमंत्री हो गए। एक बैग आप लोगों ने मोटे मोटे अक्षरों में छाप दिया और बड़े बड़े लाइन पर चलाने लगे कि कहीं फलना यादव हो गए तो कहीं फलना शर्मा हो गए तो कहीं फलना हो गए। यह तो समय का भी फेर है और पार्टी की उच्च सोच का यह परिचायक है कि हमें वैसे भी मुख्यमंत्री ला सकते हैं जिसकी चर्चा भले ना हो, लेकिन पार्टी के अंदर ऐसे लोगों के प्रति सम्मान और चर्चा हमेशा बनी रहती है। ऐसे कोई बैठ सकता है हमारे यहाँ से। कुछ नया होने की उम्मीद है? नया तो लगभग
लगता है कि लगभग तय है। मैं इसको अग्रिम नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग तय है। लेकिन सारे हमारे निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है। राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय हम सब सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसे नीचे तक उतारने में हमेशा सहयोग और योगदान करते हैं।